संजय को गायब हुए पूरे 5 घंटे हो चुके थे और उसका कोई अता पता नहीं था। वेदा को पूरा यकीन था कि वो चला गया है उन आत्माओं की दुनिया में, पर अब वो वहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वो उनसे लड़ पाएगा? क्या वो बच पाएगा? आखिर वो वहाँ पर कर क्या रहा होगा? वेदा ये सोच रहे थे और बस अपना सर खुजा रहे थे। वहीं एस रैंक के दोनों गोस्ट हंटर्स सो रहे थे। उन्हें आज रात को फिर से वही गेम खेलनी थी। वेदा भी चाहते थे कि वो रेस्ट कर लें, पर वो जैसे अपनी आंखें बंद करते उन्हें ख्याल आता बस संजय का कि अभी वो क्या कर रहा होगा। उसी बीच प्रेसिडेंट का फ़ोन आता है। हेलो एजेंट वी, क्या हुआ? उन बच्चों की आत्मा का कुछ पता चला? सुबह हो गई, तुमने कोई अपडेट भी नहीं दी। रात को गेम में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई? जिस पर सामने से वेदा थोड़ा निराश होते हुए कहते हैं, अरे सर क्या बताऊं, दिक्कत तो आएगी ना जब आपने संजय को ही भेज दिया। संजय गायब हो चुका है। वो पागल जानबूझकर गायब हुआ। जैसे रूल्स थे उसने उन्हें माना नहीं, उल्टा आ गया आत्मा के पास और आत्मा उसे ले गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मैं उसे बचाने जाता तो इन दोनों गोस्ट हंटर की जान चली जाती। अब उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था। मैंने कहा जाओ फिर, पर मुझे इन दोनों को बचाना ज़रूरी था। अब वो उसकी दुनिया में जा चुका है। अब क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। सामने से प्रेसिडेंट भी काफ़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, हाँ एजेंट भी, कह तो तुम सही रहे, यहाँ पर कुछ न कुछ अजीब है। खैर तुम देख लो, और जहाँ तक तुम जानते ही हो संजय है कुछ, उसके अंदर ताकतें तो हैं, इसका अनुभव तुम्हें भी है। और अगर वो जानबूझ कर गया तो कोई सोच समझ कर क्या होगा, और अगर मारा भी गया है तो कोई बात नहीं। वैसे भी डीएसपी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अगर उसे पता चलेगा संजय मर गया तो वो तो खुशी होगा। ये बोल प्रेसिडेंट हंसे, पर वेदा वहीं बिल्कुल शांत थे। खैर उन्होंने फ़ोन काटा और अपनी कैलकुलेशंस दिमाग में करने लगे। कब, कहाँ, कैसे, अब क्या होगा, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही थी। और ये सब करते करते शाम हो गई। सब वापस से रेडी होने लगे, पर इसी बीच दूसरा एस रैंक का गोस्ट हंटर कहता है, सर हम रेडी तो हो रहे हैं, पर हमें चाहिए 4 लोग, हम हैं 3 लोग, ये गेम कैसे होगी? जिस पर वेदा मुस्कुराए और बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, बस मेरे पर भरोसा रखो। जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना, किसी को कुछ भी नहीं होगा, और हम नए गोस्ट हंटर को और सबकी आत्मा को मुक्त कराएंगे, ये मेरा वादा है। ये सुन सब सर खुजाने लगे, पर वेदा का ये सब करने के पीछे कोई ना कोई कारण था। कहीं ना कहीं वो दोनों सोच रहे थे कि शायद वो इंस्पेक्टर अभिनव को भी साथ में लेंगे, पर ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि वेदा ने अंदर जाने की पूरी तैयारी कर ली थी और कोई आया ही नहीं था। ये सब करते करते 11:30 हो गए और वह तीनों अंदर गए। वेदा ने दरवाज़ा बंद किया। सर हम 3 हैं, लीडर कौन बनेगा? जिस पर वेदा कहते हैं, मैं बनूंगा लीडर। फिर वो एस रैंक का गोस्ट हंटर कहता है, तो सर उस कोने में कौन खड़ा होगा? फिर से वेदा बोले, उस कोने में भी मैं ही खड़ा हूँगा। ये सुन उन दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि कैसे करेंगे वेदा। तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, लीडर मैं हूँ, पर कोने में भी मैं रहूँगा। जैसे जैसे मैं इशारा करूँगा बस वैसे वैसे तुम्हें करना है। और इस बीच में जैसे तुम्हें चिल्लाकर कहूँ कि रूम से चले जाओ, तुम दोनों को भागकर रूम से बाहर जाना और मेरी परवाह नहीं करनी। मैं जब अंदर से 3 बार नॉक करूँगा तब दरवाज़ा खोलना, उससे पहले नहीं। वो दोनों गंभीर हुए और काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी वेदा ने उनके कंधों पर दे दी है। ये बोलने लगे, पर वो भी एस रैंक के गोस्ट हंटर थे तो पावरफुल तो थे। उन्होंने हामी भरी और वेदा ने गेम शुरू कर दी, जहाँ पर सब एक एक कोना पकड़ते हैं और वेदा भी एक कोने में खड़े हो जाते हैं। घड़ी देखी तो 12 बज गए। वेदा ने 1 2 3 बोलकर ताली बजाई। सब क्लॉकवाइज घूमने लगे। वेदा को कोई पावर सेंस नहीं हुई। उन्होंने फिर से 1 2 3 करके ताली बजाई। सब क्लॉकवाइज घूमे। कम से कम आधा घंटा वो यही सब करते रहे और वो दोनों गोस्ट हंटर बस ये सोच रहे थे कि उनके साथ अब क्या होगा, क्योंकि एक गलती और गेम
ओवर। तभी वेदा को सेंस हुई एनर्जी। उन्होंने 3 2 1 करके क्लैप किया और वो तीनों ही एंटी क्लॉकवाइज घूमे। वो स्पिरिट आ चुकी थी। तुम दोनों जल्दी से बाहर निकलो, वेदा जोर से चिल्लाए। वेदा उस स्पिरिट की ओर लपकी और वो दोनों घोस्ट हंटर्स उस रूम से बाहर निकले। पर इससे पहले वो स्पिरिट वेदा को पकड़ती, वेदा ने उसे पकड़ लिया और वेदा की पावर को सेंस करके वो डर गई। जिस कमरे में थे वो एकदम से चेंज होने लगा। एक अजीब सा अंधेरा चारों तरफ आ गया। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी उन्हें संजय की आवाज़ सुनाई दी। वेदांत, इसे कैद करो जल्दी और पूर्व दिशा में भागो, वरना ये तुम्हें भी कैद कर लेगा और हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से लाइटर निकाला, जलाया और स्पिरिट को कैद कर लिया। भागते भागते वो पूर्व दिशा की ओर जाने लगे और एकदम से रुके क्योंकि चारों तरफ रोशनी छाई और उस कमरे में वो सब वापस आ गए। मतलब संजय भी आ गया। आश वेदांत, अच्छा वो तुम आ गए, बचा लिया तुमने। साले ने बेवकूफ़ बनाया था मुझे लगा मैं इसे पकड़ लूँगा और उसने उल्टा मुझे पकड़ लिया और एक पिंजरे में कैद कर दिया। अच्छा वो तुम आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। और पता है, मैं तब से ही देख रहा था ये पूर्व दिशा में जाता और पूर्व दिशा से ही आता। मैं समझ गया था कि इसके पास कोई ना कोई रास्ता है जो पूर्व दिशा की ओर जाता। चलो हम तो बच गए, अब उन आत्माओं को भी मुक्त कराओ। उन्होंने राहत की सांस ली, बाहर निकले। वेदा ने उन आत्माओं को कैद किया जो वहाँ पर कैद थी। उन्हें वो बनारस लेकर गए और मुक्ति दिला दी। और इस तरह वेदा ने उस स्पिरिट का गेम ओवर कर दिया।